हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है। आज हम लोग इसमें देखेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क का विकास। डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क का विकास कैसे हुआ। नेटवर्क का विकास करते समय निम्नलिखित प्रश्न सम्मुख रहने चाहिए। अगर आप एक नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी वाली हैं। जैसे पहला क्या है, विचाराधीन संक्रिया से पूर्व कौन सी संक्रिया घटी, मतलब कौन सी एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी घटी, इसके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इस एक्टिविटी के तुरंत पश्चात कौन सी एक्टिविटी होगी। संक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, मतलब इसमें जो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई है उस एक्टिविटी के फ़ौरन बाद कौन सी एक्टिविटी होगी। जैसे हमारा ब्रिक का काम है, ब्रिक वर्क का काम है। अब ब्रिक वर्क का काम जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ब्रिक वर्क की एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएगी उसके जस्ट बाद कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब हमारा ब्रिक वर्क हो जाएगा पूरा तो हम क्या करते हैं, प्लास्टरिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब तक ब्रिक वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम क्या नहीं कर सकते, प्लास्टरिंग का काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इस एक्टिविटी के तुरंत पश्चात कौन सी एक्टिविटी होगी। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक साथ आरंभ की जा सकती हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो पैरेलल चल सकती हैं, एक साथ कर सकते हैं उस काम को हम। ठीक है, उस एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं नेटवर्क बेसिक्स। नेटवर्क्स डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेसिक्स नेटवर्क्स डायग्राम्स में आप देखेंगे सबसे पहला डायग्राम हमारा है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल डायग्राम। सीक्वेंशियल डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें कि जो है सीक्वेंशियल डायग्राम में हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, सीक्वेंशियल डायग्राम को हम हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमी नेटवर्क। ठीक है, इस घटनाक्रम में जब तक एक्टिविटी ए पूर्ण नहीं हो जाती तब तक एक्टिविटी बी को आरंभ नहीं किया जा सकता, अर्थात एक्टिविटी बी एक्टिविटी ए पर डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ये कोई हमारी एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी है, और ये हमारा दूसरा कौन सी एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है। अब हम माने ए एक्टिविटी क्या है हमारा, यहाँ पे ये एक्टिविटी किस चीज़ का काम कर रही है, मान लीजिए ब्रिक। इस एक्टिविटी में क्या काम हो रहा है, ब्रिक वर्क चल रहा है हमारा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें क्या चल रहा है, ब्रिक वर्क चल रहा है। अब ब्रिक वर्क के जस्ट बाद हम कौन सी एक्टिविटी लिंक करेंगे। जैसे हमारा सारा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम प्लास्टरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, प्लास्टरिंग का काम आप तभी शुरू करेंगे जब तक आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो ब्रिक एक्टिविटी जो भी है, ये वाली एक्टिविटी जो है ये डिपेंड किस पे कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है। क्यों डिपेंड कर रही है, जब तक एक्टिविटी ए
कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम एक्टिविटी बी को शुरू नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल नेटवर्क सिस्टम, या हम इसको बोल सकते हैं अनुक्रमी नेटवर्क डायग्राम्स। ठीक है, पहला हमारा ये है सीक्वेंशियल नेटवर्क्स। अब हम आगे देखेंगे कौन सा है, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा अपसारी नेटवर्क, डाइवर्जिंग नेटवर्क। ठीक है, अपसारी नेटवर्क जो जहाँ से एक नेटवर्क, जहाँ से एक इवेंट से कई सारी एक्टिविटी निकलती हों, उसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी नेटवर्क। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटी नंबर ए, एक्टिविटी नंबर बी और एक्टिविटी नंबर सी, एक्टिविटी नंबर सी एंड एक्टिविटी नंबर बी, यह है एक्टिविटी नंबर ए। जब तक हम एक्टिविटी नंबर बी को, इस वाली एक्टिविटी को हम शुरू नहीं कर सकते, जब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक हमारा एक्टिविटी नंबर ए कंप्लीट नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ भी है, एक्टिविटी सी को हम कब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी सी और बी, ये दोनों बी और सी ये दोनों डिपेंड कर रही हैं, किस पे डिपेंड कर रही हैं, ए एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही हैं। जब तक ए एक्टिविटी हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम एक्टिविटी नंबर बी या एक्टिविटी नंबर सी को हम शुरू नहीं कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपसारी नेटवर्क, या इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डाइवर्जिंग नेटवर्क। डाइवर्जिंग नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क से कई सारी एक्टिविटी निकल रही हैं। यहाँ से एक एक्टिविटी, जैसे एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, 3, 4, यहाँ से एक हम और निकाल सकते हैं 5। ठीक है, ये है इस नेटवर्क एक्टिविटी बी व सी तब तक आरंभ नहीं की जा सकती जब तक एक्टिविटी ए पूर्ण नहीं हो जाती, परंतु बी व सी एक ही समय पर आरंभ की जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी बी और सी को हम कब तक नहीं शुरू करेंगे, जब तक हमारा एक्टिविटी नंबर ए कंप्लीट नहीं हो जाती है। और एक्टिविटी नंबर बी और सी को हम क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम पे शुरू कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है डाइवर्जिंग नेटवर्क। ठीक है, बी और सी किस पे डिपेंड कर रही हैं, ए पे डिपेंड कर रही हैं। जब तक, जैसे यहाँ पे क्या ब्रिक वर्क का काम चल रहा है, यहाँ पे प्लास्टरिंग का भी काम एक साथ होता रहेगा, और इधर जो भी हमारा फिटिंग्स का काम, बिजली फिटिंग का काम, जो भी ये सब चलते रहेंगे। कुछ भी एक्टिविटी हम इसमें ले सकते हैं। ये दोनों काम क्या हो सकता है, पैरेलल एक दूसरे पे चल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपसारी नेटवर्क। और एक हमारा दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, कन्वर्जिंग नेटवर्क। ठीक है, कन्वर्जिंग नेटवर्क क्या होता है, इस नेटवर्क में संक्रिया सी तब तक आरंभ, कन्वर्जिंग नेटवर्क ऐसे कन्वर्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कन्वर्जिंग नेटवर्क। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी नंबर, यहाँ से शुरू हुआ है ना, एक्टिविटी नंबर 1 कन्वर्ज करके 1, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4, कन्वर्जिंग। अभी सारी नेटवर्क इसको हम बोलते हैं। जनरली ये नेटवर्क हम नहीं बनाते, सबसे ज़्यादा हम जो यूज करते हैं, हम डाइवर्जिंग नेटवर्क ही यूज करते हैं, इसको हम यूज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब तक सी एक्टिविटी ए और बी एक्टिविटी शुरू नहीं हो सकती, जब तक हमारी क्या है, सी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ए और बी एक्टिविटी साथ साथ चल सकती हैं। कब चलेंगी, जब हमारा सी एक्टिविटी
कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी को नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी नेटवर्क बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कौन सा है हमारा, एक है पैरेलल नेटवर्क। ठीक है, इस नेटवर्क में बी, पैरेलल नेटवर्क क्या होता है, इस नेटवर्क में बी ए तथा एफ ई का अनुसरण करती हैं, परंतु दोनों नेटवर्क ए बी तथा ई एफ स्वतंत्र हैं और दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये है एक, ठीक है, एक्टिविटी नंबर, ये है इवेंट 1 और इवेंट 2, ये है एक्टिविटी नंबर ए, एक्टिविटी नंबर बी। ये एक नेटवर्क हो गया पूरा, और ये एक नेटवर्क हो गया। ये दोनों नेटवर्क क्या है, अलग अलग हैं, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नेटवर्क ए बी तथा ई एफ स्वतंत्र हैं और दूसरे ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। इसी को हम पैरेलल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते, डिपेंड नहीं रहते हैं ये। ठीक है, पैरेलल नेटवर्क बहुत कम यूज होता है ये पैरेलल नेटवर्क। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, नेटवर्क बनाने का तरीका हम लोगों ने देखा, कौन कौन से नेटवर्क हमने देखे, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क का डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क कैसे हुआ, नेटवर्क बेसिक नेटवर्क डायग्राम कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंशियल, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, पैरेलल। ठीक है, अब हम कल देखेंगे लॉजिक फॉर एक्टिविटीज़ के लिए हम कौन कौन से लॉजिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनको बनाने के लिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, अब नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। ओके, थैंक्स।